बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया आयशा खान सिंपल मील में। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, और यहाँ मैं बना रही हूँ फ़िश फ्राई की रेसिपी। बहुत मज़े की ये लगती है, बिल्कुल बाज़ार जैसा इसका टेस्ट होता है। तो यहाँ देखें, मैंने ले ली थी फ़िश और इसको नमक और सिरका लगा के मैंने आधे घंटे के लिए इसे छोड़ दिया था, और इसको आधे घंटे के बाद मैंने वॉश कर लिया। इससे ये होता है कि इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। तो साथ ही यहाँ देखें, यहाँ मैं इसके मैरिनेशन के लिए जो है मसाला मैं तैयार कर रही हूँ। यहाँ मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। ये लिए है मैंने 1 टीस्पून, और साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, और ये भी 1 टीस्पून ही इसमें मैंने डाला है। और सारी क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये नमक मैं डाल रही हूँ, नमक आपने ध्यान से डालना है, क्योंकि हमने फ़िश को जो है जब वॉश कर रहे थे तब भी हमने उस पर नमक लगाया था। तो इस हिसाब से आपने नमक लगाना है, ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ नमक का बहुत ख्याल करना है। तो और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। 1 टीस्पून भर के मैंने धनिया पाउडर लिया है, और ये फ्रेश कूट के मैंने डाला है। इसका बहुत ही अच्छा जो है इसमें फ्लेवर आता है। तो आप जब भी फ़िश पे मसाला लगाएं तो ये जो है धनिया जो है साबुत, इसको फ्रेश ही कूट के आप डालें। और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन इसमें डाली है, और ये मैं डाल रही हूँ जर्दे का रंग। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं इसको। तो अजवाइन जो है, अजवाइन तो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, और वो तो लाजमी इसमें जाता है। और साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ लेमन जूस, और इससे बहुत ही अच्छा जो है इसमें खट्टापन आता है, और ये फ़िश को जो है गलाने में मदद करता है। और फ़िश तो वैसे भी बहुत जल्दी गल जाती है। तो यहाँ देखिए, उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ बेसन। बेसन में यहाँ डाल रही हूँ तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मैंने जो है टेबल स्पून यहाँ पे बेसन डाला है। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही यहाँ मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, और पानी डाल के हम इसका एक लिक्विड सा जो है पेस्ट बना लेंगे। यहाँ देखें, इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने कितना इसको लिक्विड ही रखना है। यहाँ देखें, इस तरह से मैंने इसको किया था, लेकिन ये थोड़ा सा थिक हो रहा था, तो हमें इसको थोड़ा सा रनी रखना है। अगर हम इसको थिक रखेंगे तो ये बिल्कुल एक जैसे हम पकोड़े बनाते हैं ना, उस तरह की जो है फ़िश पे लेयर आ जाएगी। हमें वैसी नहीं रखनी। हमें जब भी फ़िश पे जो है कोटिंग करनी है तो बिल्कुल पतला बेटर जो है वो हमें लगाना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आपने इसको इतना ही पतला इसको रखना है, और इसमें सारी फ़िश जो है अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी। तो ये देखिए, इसका जो मैरिनेशन का मसाला है वो तैयार हो गया है बिल्कुल। और इसको फिर हम फ़िश को इसमें लगा के अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से आप सारे पीसेस जो हैं इसकी कोटिंग कर लेंगे। और मैं आपसे और फ़िश की रेसिपी शेयर करूँगी, और वो मेरी जो है घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है वो रेसिपी मेरी। और हस्बैंड को मेरी हाथ की फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है। वो वैसे फ़िश खाते ही नहीं थे, लेकिन जब से मैंने फ़िश बनानी शुरू की है तो वो उसके दीवाने हो गए हैं। और वो रेसिपी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत मज़े की वो बनती है। और वैसी फ़िश आपने कभी खाई भी नहीं होगी, इतने मज़े की वो बनती है। और वो मेरी और मेरे बाबा की रेसिपी है, और हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कुछ ना कुछ। खैर, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। जब वो ज़िंदा थे तो हम एक्सपेरिमेंट करते थे खाने पे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखिए, मैंने सारी जो फ़िश है वो मैरिनेट कर दी है, और इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और जब मुझे फ्राई करना होगा तो मैं निकालूँगी। यहाँ देखिए, मैंने ऑयल गरम कर लिया है। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और 1 महीने के लिए भी आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो यहाँ देखें, मैं इसकी हीट चेक कर रही थी। जब आपको हाथों पे हीट फील हो तो समझ जाएं कि ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है।
फिर मैं इसमें डालूँगी यहाँ पे फ़िश जितनी हमने एकदम सारी नहीं डालनी, इसको स्पेस भी देना है ताकि ये अच्छे से जो है ना हम इसको पलट सकें। तो यहाँ देखिए 5 मिनट हमने एक साइड में इसको पकाना है और इसके बाद हम इसका साइड चेंज करेंगे और 3 मिनट दूसरे साइड से पकाएंगे। तो बस ये इसकी टाइमिंग यही होती है और इतनी देर में ये बन जा। और ये हमारी जो फ़िश है देखें कितने अच्छे से जो है बन गई है और कितनी क्रिस्पी लग रही है और बहुत ज़बरदस्त जो है इसका फ्लेवर आया था। और यहाँ देखें बाकी की जो फ़िश है वो भी मैं फ्राई कर लूँगी दूसरा बैच। ये देखें यहाँ पे मैं दूसरी भी फ्राई कर रही हूँ और इसको भी हम इसी तरह से 5 मिनट एक साइड से पकाएंगे फ्राई करेंगे और 3 मिनट हम दूसरे साइड से जो है इसको फ्राई करेंगे और ये बहुत अच्छे से जो है क्रिस्पी बन जाती है। ऑयल जो है आपने प्री हीट करना है पहले और उसके बाद मीडियम लो कर देना है ताकि वो हमारी जो फ़िश है वो जले नहीं और अंदर तक पक जाए। तो यहाँ देखिए मेरी फ़िश हो गई थी रेडी और इस पर मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो फ़िश मसाला भी डाल सकते हैं या चाट मसाला डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाला है चाट मसाला, ये हर घर में मौजूद होता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा, लाइक कर लिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।